औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ जी किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वह है आलू चिकन। गोश्त आलू तो लोग सब बनाते हैं। ये मैंने बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार की है चिकन और आलू की। बहुत मज़ेदार सा सालन बना है मेरा और बहुत पसंद आने वाला है। ये बिल्कुल ऐसे सालन बना है जैसे देगी सालन होता है। इसकी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट है और खुशबू भी बहुत अच्छी सी है। अब मैंने 1 किलो चिकन लिए है, उसमें तकरीबन आधा किलो मैंने ना आलू लिए हैं। अब मैंने 2 बड़ी प्याज ली हैं। प्याज को मैंने ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ताकि इसका जो है ना कलर जो है वो मज़ेदार सा आए और बिल्कुल देखूं जैसा कलर और टेस्ट है। यकीन करें कि मैं जब भी ये बनाती हूँ सालन तो सबको बहुत पसंद आता है और सब बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत मज़ेदार सी खुशबू है और बिल्कुल देगों वाला जायका है। तो इसमें आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए मैंने इसको अभी इतना, ये वाइट प्याज आजकल आ रहा है जो इसको थोड़ा सा, ये प्याज बहुत अच्छा गलता तो बहुत अच्छा है, मगर इसको थोड़ी सा टाइम चाहिए होता है ब्राउन होने के लिए, और बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना। ये देखिए लाइट ब्राउन हुआ है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको मैंने सोते करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं करना कि एक अजीब सा इसमें ज़्यादा थोड़ा सा पक जाए तो इसमें थोड़ी सी ना अजीब सी खुशबू आना शुरू हो जाती है लहसुन की। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो है प्याज और लहसुन जो है वो एक यकजान हो जाए, और इसका जो है ना, अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भूना है। अब इसके अंदर मैंने डाला है 1 किलो के करीब चिकन। चिकन जो है ये मैंने कुछ चेस्ट पीस लिया था, कुछ लेग पीस लिए हैं, मिक्स में है। तो ये इसमें आधा मैंने जो हाफ़ लीटर है वो मैंने इसमें लिया था चेस्ट का। मेरे बच्चे जो है कुछ को चेस्ट पसंद है, कुछ को लेग पीस पसंद है, इसलिए जो है ना मैं मिक्स में लेती हूँ। अब इसको मैंने इतना, ये देखें कि इसका एक प्यारा सा कलर आ गया है। अब इसको रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि चिकन में जो है ना अगर उसको रोस्ट ना किया जाए तो उसमें एक वांक रह जाती है। मैं इसको जब भी शोरबे वाला मैंने बनाना होता है या वैसे भी, तो मैं इसको थोड़ा सा इसके प्याज के अंदर ही इसको भून लेती हूँ, रोस्ट कर लेती हूँ। वो मज़ेदार सा उसका टेस्ट आता है। ये दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर जो है मैंने लंबे काट के मैंने इसमें आलू डाले हैं। तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे आलू हैं। ये मैं इसलिए इसको मैं कर सकती हूँ चिकन के अंदर भून के इसमें पानी डाल सकती हूँ, मगर वो ये होता है कि बाज़ औक़ात आपके आलू जो होते हैं वो गल ज़्यादा जाते हैं, वो जो ना फिर टूटना शुरू हो जाते हैं, वो शोरबे का वो टेस्ट नहीं रहता। आप यकीन करें कि ये जब आप रोस्ट करके डालेंगी ऐसे तो शोरबे का टेस्ट भी बहुत अच्छे से आएगा, और इसका कलर भी जो है वो बड़ा मज़ेदार सा, और एंड तक आलू जो है वो आपका ऐसे नहीं टूट के वो शोरबा ख़राब नहीं होगा। अब ये देखें कि मेरा बहुत प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने डाली है मिर्चें। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं चक्की के मसाले पिसे हुए लेती हूँ, मैंने आम नॉर्मल वो नहीं लेती। इसमें हाफ़ टी स्पून जो है मैंने हल्दी डाली है, एक हाफ़ 2 टी स्पून जो है मैंने नमक डाला है, और इसमें पिसा हुआ मैंने धनिया डाला है, धनिया पाउडर डाला है। मैंने हमेशा चक्की के मसाले लेती हूँ, मेरे करीब घर के करीब एक चक्की है, वहाँ से वो बहुत साफ़ सुथरे मसाले करके चक्की से पीस के देता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती, और बिल्कुल जो है ना उनका एक प्यारा सा जायका होता है। जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना, उसको ये देख लें, मैंने कभी डिब्बे का मसाला नहीं यूज़ किया। अब इसके अंदर मैंने टमाटर को जो मैंने वो बना ली थी, प्यूरी बना ली थी, ग्राइंड कर लिया था मैंने। 6 से 5 तकरीबन छोटे वाले जो थे नॉर्मल साइज़ के 5 टमाटर थे, उनको मैंने कर लिया है, उनकी मैंने पेस्ट बना ली है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है। देखिए मेरा प्याज कितना अच्छा सा गल गया है, क्योंकि चिकन में जो पानी था उसकी वजह से प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल हो गया है। उसमें कोई मैंने पानी का ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया। टमाटरों के अंदर इतना पानी होता है कि वो जो है ख़ुद ही उसमें मिक्स हो गया। अब इतना प्यारा सा इसके ऊपर बुलबुले से बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेरा मज़ीद अच्छा। अब इसके अंदर मैंने डाली है
1 टेबलस्पून मैंने डाली है इसमें कसूरी मेथी, हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया, और 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पिसा हुआ। ये मेरे इधर करीब से मिलता है पिसा हुआ कुटा हुआ गरम मसाला। ये सालन को इतना मज़ेदार बना देता है। ये भूनते हुए आप डालें चिकन में, गोश्त में, या इस जो भी आप चीज़ बनाते हैं तो उसकी एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। यकीन करें सारा घर मेरा महक उठा है खुशबू से, किचन में बहुत प्यारी खुशबू है। और जब मैं ये बनाती हूँ मेथी वो इस्तेमाल करती हूँ भूनते हुए, तो सारे पूछते हैं आपके घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन बनने की, कौन से मसाले यूज़ करती हैं, कलर बहुत प्यारा होता है। तो मेरे जो हैं फैमिली वाले वो भी यही कहते हैं कि वाह वाह आंटी के हाथ की तो फ़िलहाल आलू गोश्त तो बहुत मज़े का, चिकन फरमाइश होती है जी हम आएँगे तो हमें ये खिलाएँगे तो हम आ रहे हैं, ये खिलाएँगे तो आ रहे हैं। तो मैं भी जो है वो भी बड़े शौक़ से फिर बनाती हूँ, क्योंकि जब बंदा तारीफ़ सुनता है तो उसको बड़ा शौक़ हो जाता है कि जी हम बनाना चाहिए। अब ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया। अब मैंने इसमें पानी डाला है तकरीबन 2 डेढ़ लीटर पानी मैंने डाला है, क्योंकि 1 किलो चिकन है, आधा किलो जो है मैंने इसमें आलू डाले हैं। अब ये देखें कि इसका एक प्यारा सा कलर आ गया है। बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत घना भी नहीं करना, बस दरमियाना सा शोरबा जितना आप पसंद करते हैं ऐसे रख लें। अब मेरे 2 बच्चे हैं वो कहते हैं मम्मा पतला शोरबे वाला बनाएँ कि हमने उसमें वो नान जो है वो चूरी बना के खानी है, और 2-3 तो कहते हैं कि तो दरमियाना मीडियम हो, तो मैं फिर इसमें ना मीडियम ही बना लेती हूँ कि सब खा लें, शौक़ से खा लें। मगर मतलब ये देखें कि यकीन करें आपका सालन इतना मज़ेदार होगा। अब ये देखें ये मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ कि जब सालन बना ये मैंने इसमें कुटी काली मिर्च डाली है। यकीन करें काली मिर्च और ये जो है ये आपने लास्ट पर डालनी है ताकि उसका कलर इतना प्यारा कलर आ गया। मेरा आलू गोश्त बिल्कुल चिकन गोश्त मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब इसमें मैंने सब्ज़ धनिया ऊपर से डाला है, और थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा जो है उसको मैं मसल के तो डालती हूँ। अब मेरी वीडियो है जो है ये जो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर इस पर लाइक दीजिएगा। थैंक यू।